हेलो स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days while Susie paid ₹21 for the book kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक लाइब्रेरी है, उसने 3 दिन के लिए अगर आप वहाँ से बुक लेते हैं तो 3 दिन का कॉन्स्टेंट चार्ज रखा हुआ है, जो भी फिक्स्ड कर दिया कि आप 3 दिन यूज़ करें तो आपको इतने ही रुपीज़ आपको पेड करने होंगे। उसके बाद अगर आप बुक यूज़ करते हैं तो पर डे के चार्ज के हिसाब से उतने ही दिन का चार्ज देंगे जितने दिन आप बुक रखते हैं। तो यहाँ सरिता ने 27 रुपीज़ पेड किए और उसने कितने दिन बुक यूज़ की? 7 दिन। सुशी ने 21 रुपये पेड किए और उसने कितने दिन बुक यूज़ की? 5 दिन। तो आपको बताना है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, यानी वो 3 दिन का चार्ज क्या था, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और उसके बाद 1 दिन का चार्ज क्या था। देखिए, अगर हम कभी भी ये वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो मैंने आपसे बताया हुआ है कि आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल वैल्यू 27 और 21, आप 27 लिखिए, उसके सामने आप इसका रिलेशन लिखते हैं, जहाँ से हमें क्या मिलती है? इक्वेशन मिलती है। उन इक्वेशन को आप किसी भी एक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं 27 का, इसके सामने आप इसका रिलेशन लिखें। 27 क्या है? आपको रुपीज पेड करना पड़ता है कब? अगर आप बुक कितने दिन यूज करते हैं? 7 दिन। 7 दिन के लिए आपको कितने पेड करने पड़ते हैं? 27 रुपीज। अब लाइब्रेरी का रूल ये है कि अगर आप 7 दिन बुक रखते हैं तो 3 दिन तो आपका कॉन्स्टेंट चार्ज लगेगा, उसके बाद 1 दिन का चार्ज के हिसाब से 4 दिन का चार्ज लगेगा। तो 3 दिन तो ये हो गए और 4 दिन ये हो गए। 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज रखा हुआ है, वो हम एज्यूम करते हैं x। अब उसके बाद अगर 1 दिन का चार्ज कितना है? y। तो 4 दिन का कितना हो गया? 4y। इन दोनों का टोटल ही क्या है? 27। तो इसके सामने आप लिखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। जो आपने एज्यूम किया है वो आप लिख भी दीजिए। लेट फिक्स चार्ज ₹x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी 3 दिन के बाद 1 दिन का जो चार्ज है वो कितना है? y रुपीज़। ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हमने पहले रिलेशन से पहली इक्वेशन बनाई। अब इसी तरीके से हम दूसरे रिलेशन को यूज करेंगे, वहां से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। कंडीशन सेकंड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है? 21 कब आपको पेड करने पड़ते हैं? अगर आप बुक कितने दिन रखते हैं? 5 दिन, यानी 5 डेज। लाइब्रेरी का रूल ये है कि 3 दिन के लिए तो कांस्टेंट चार्ज है, वो हमारा कितना है? x। अब जितने दिन बच गए वो 1 दिन के हिसाब से जो भी चार्ज रखा हुआ है उतने दिन का चार्ज आपको देना पड़ेगा। यानी आपके पास जो दिन बचे वो 2, 1 दिन का चार्ज है कितना? y, तो 2 दिन का हो गया 2y। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो आपको कितने रुपए मिलते हैं? 21। यानी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। यहां से आपको इक्वेशन सेकंड मिली। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट आप इक्वल करें। जैसे यहाँ पे x के ऑलरेडी इक्वल है, अगर दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है तब आप इनके साइन को देखें। अगर दोनों के साइन सेम है तो आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों के साइन अपोजिट है तब आप दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। इससे एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पे सेम साइन है तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट लिखिए आपने x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। कर क्या रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस था, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हुए। 4y माइनस 2y 27 माइनस 21 यानी 6। y इक्वल 2 इसके अपॉन में जाएगा यानी 6/2 3। तो y की वैल्यू कितनी मिलती है आपको? 3। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ, यानी y इक्वल
3, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, x एट इज इट 4 एट इज इट, y की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 3 इक्वल 27, वैल्यू किसकी निकालनी है अब x की, तो इक्वल के एक साइड आपको क्या रखना है x, अदर दूसरी साइड, तो 4 3 जा 12 प्लस 12 उधर जाकर माइनस, क्योंकि इक्वल के एक साइड आप केवल क्या रखेंगे x, 27 उधर पहले से ही था, 12 माइनस x इक्वल 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 15, तो x की वैल्यू क्या मिली आपको 15। तो देखिए यहाँ पे जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है 15 रुपये, यानी 3 दिन के लिए आपको कितने रुपए करने जमा होंगे 15 रुपये। उसके बाद जो एक दिन का चार्ज है वो कितना है 3 रुपये। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।